हेलो आर्मी, वेलकम बैक टू माय चैनल तेकुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक FF जस्ट रिवेंज का पार्ट 17। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर जो है वो जंगकुक बेबी को तायोंग के हाथ में देकर खुद उसके रूम में आकर खुद को नॉक कर देता है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। वो ये सोचता है कि उसी के साथ ऐसा क्यों हुआ। माना उसने काफ़ी सारी गलतियाँ की है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि उसे हर बार सज़ा मिलती जाए। वो खुद ही को कोसने लगता है और ये कहने लगता है कि ठीक हुआ, मेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए था। मैं एक मॉन्स्टर हूँ जो एक एंजल को कभी भी डिज़र्व नहीं करता हूँ। मैंने उसके साथ सही किया। वो अगर उसके पापा के साथ चला जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा खुश रहेगा। ये कहकर जो है जंगकुक अपने आप को थोड़ा बहुत संभाल लेता है और डोर ओपन कर लेता है। वो जैसे ही डोर ओपन करता है, तायोंग बेबी के साथ डोर के पास खड़ा था और तायोंग जो है वो जंगकुक से पूछता है कि तुम रो क्यों रहे थे। तो जंगकुक कहता है कि मैं नहीं रो रहा था। तो तायोंग उससे कहता है, अच्छा रियली, फिर तुम्हारी आंखें लाल क्यों है। बोलो मिस्टर जियोन जंगकुक, एक तो तुम मुझे पहले यहाँ पकड़ के लाए और अब मेरे पापा के साथ जाने के लिए कह रहे हो। क्या तुम्हें कोई खिलौना लगता हूँ? जब चाहे खेल लिया और जब मन किया जब फेंक दिया। बताओ मुझे। तो जंगकुक उससे कहता है कि हाँ, मैं यही चाहता हूँ कि तुम तुम्हारे फादर के पास चले जाओ, क्योंकि मैं अब और तुम्हें नहीं देखना चाहता हूँ। ये कहने के बाद जो है वो जंगकुक वहाँ से चला जाता है और तायोंग बेबी से कहता है कि देखा, तुम्हारे पापा कितने ख़राब हैं, उन्होंने मुझसे क्या किया। मैं जानता हूँ कि वो भी मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन ये बात एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा गिल्टी है। ये कहने के बाद जो है वो तायोंग भी बेबी को हक करके रोने लगता है। अब टाइम स्किप करते हैं मिडनाइट को। तायोंग, जंगकुक और बेबी जो है वो तायोंग और जंगकुक के बीच में सो रहा था और तायोंग बड़े ही पीसफुली से सो रहा था, लेकिन जंगकुक जो है अभी भी चैन से नहीं सो पाया था। तभी जो है वो बेबी की रोने की आवाज़ सुनता है। बेबी जो है वो काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है। तो जंगकुक जो है वो तायोंग की तरफ देखता है जो कि पीसफुली सो रहा था। फिर जो जंगकुक जो है वो तायोंग को बिना डिस्टर्ब किए हुए बेबी को अपनी गोद में आराम से उठाता है और वहाँ से चला जाता है। जंगकुक के रूम से जाते ही तायोंग भी अपनी आंखें खोल लेता है और चुपचाप पीछे पीछे जंगकुक के पीछे जाने लगता है। जंगकुक जो है वो बेबी को लेकर सोफे पे बैठा था, तो तायोंग भी एक कॉर्नर में छुप जाता है और जंगकुक की बातें सुनने लगता है। जंगकुक जो है बेबी से कहता है कि आई गो माई बेबी, वाई आर यू क्राइंग, सी अप्पा इज हियर। ये बात कहने के बाद जो है वो जंगकुक की आंखों में आंसू आते हैं और वो बेबी के फोरहेड पर किस करके ये कहता है कि हाँ, मैं आज तो तुम्हारे साथ हूँ, पर शायद कल नहीं होगा। बेबी, क्या तुम तुम्हारे अप्पा को बोल सकते हो कि मुझे छोड़कर ना जाए। मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ और कई बार माफ़ी भी मांग चुका हूँ, लेकिन शायद वो मुझे माफ़ करना ही नहीं चाहते और शायद मैं भी कभी अपने आप को माफ़ ना कर पाऊँ। यह बात कहने के बाद जो है वो जंगकुक जो है वो बेबी को गले लगा लेता है और रोने लगता है। वो बेबी से कहता है कि मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगा, सच में तुम मेरी जान हो, तुम और तुम्हारी अम्मा, तुम दोनों ही मेरे लिए सब कुछ हो। लेकिन देखो, गॉड जो है मुझसे हर बार सब कुछ छीन लेता है और तुम भी तो कल जाने वाले हो। ये बात कहने के बाद जो है वो जंगकुक बेबी के फोरहेड पर किस करता है और उससे कहता है कि तुम चाहे जितने भी बड़े हो जाओ, कभी भी मेरी तरह मत बनना, बिल्कुल अपने अम्मा की तरह बनना, जो कि कितनी अच्छी है। और हाँ, कोशिश करो कि मुझसे दूर ही रहो। अगर शायद तुम मेरे पास आए तो शायद मुझ जैसे ही बन जाओगे, जो इनोसेंट लोगों को तकलीफ़ पहुंचाते हैं। और मैं भी कोशिश करूंगा कि तुमसे ना मिलूं। ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन मैं अपने आप को संभाल लूँगा। और तुम्हारे अम्मा को भी हमेशा हैप्पी रखना, हमेशा उनके फेस पे उनकी प्यारी सी स्माइल लाना, कभी भी उनके आँखों में आंसू मत आने देना। ये बात कहने के बाद जो है वो जंगकुक बेबी को हक कर लेता है और रोने लगता है। ये सारी बातें जो है वो तायोंग एक कॉर्नर से सुन रहा था। ये सारी बातें सुनकर जो है वो तायोंग की आंखों में भी आंसू आते हैं और वो भी साइलेंटली रोने लगता है। फिर जो है वो बेबी सो जाता है।
जंगकुक जो है वो बेबी को लेकर रूम में आने ही वाला था तो तायंग उन लोगों को देख लेता है। फिर जो है वो तायंग रूम में आकर अपने आप को बेडशीट से कवर कर लेता है और ऐसा दिखाता है कि वो गहरी नींद में सोया हुआ है। जंगकुक जो है वो आराम से रूम में आता है और देखता है कि तायंग जो है वो अभी भी स्टिल सोया हुआ है। वो बेबी को जो है वो आराम से उन दोनों के बीच में लेटाता है। वो बेबी के फोरहेड पर किस करता है और फिर जो है वो तायंग के बालों पर हाथ घुमाकर उसके फोरहेड पर किस करके ये कहता है कि मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगा, आई लव यू। ये बात कहकर जो है वो जंगकुक इधर साइड सर रखकर सो जाता है। फिर जो है वो तायंग अपनी आइज़ स्लोली ओपन करके जंगकुक की तरफ देखने लगता है और उसकी आंखों से अचानक से ही पानी आना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जो है वो जंगकुक बेबी के साथ लिविंग रूम में बैठा था और तायंग जो जंगकुक के सामने ही अपने नाखून चबाते हुए बैठा था। तभी जो है वो तायंग के अप्पा तायंग को लेने मेंशन में आते हैं और अपनी कोल्ड ट्यून में तायंग से कहते हैं कि तायंग अपने घर चलो। तो तायंग जो है वह अपने अप्पा से कहता है कि आप ये क्या कह रहे हैं, मैं आपके साथ नहीं आना चाहता। ये बात सुनने के बाद जो है वो तायंग के फादर काफ़ी ज़्यादा आग बबूला होते हैं और तायंग से कहते हैं कि क्या तुम मेरे साथ नहीं आना चाहते हो, तुम इस मॉन्स्टर के साथ रहना चाहते हो जिसने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती की, जिसने तुम्हें फोर्स किया, जिसका बच्चा तुम लेके कई दिनों से घूम रहे हो। ये बात सुनने के बाद जो है तायंग भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है और वो चिल्लाकर अपने फादर से कहता है कि अप्पा आप अपनी हदें भूल रहे हो, ये मेरा हस्बैंड है और ये मेरा बेबी है, आपको इन दोनों के बारे में कहने का कोई हक नहीं बनता। तो ये बात सुनने के बाद जो है वो तायंग के फादर कहते हैं कि हाँ ये तुम्हारा हस्बैंड है और ये तुम्हारा बेबी, तो मैं कौन हूँ, क्या मैं तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता हूँ तायंग, तुम्हारे माँ के बाद मैंने ही तुम्हें पाला है क्या इस दिन के लिए, ताकि मुझे तुम किसी और के लिए इतनी बुरी तरह से किसी और के सामने बेइज्जती करो। तो तायंग जो है वो अपने अप्पा का हैंड होल्ड कर उनसे ये कहता है कि अप्पा प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए, आपके सिवा मेरा है ही कौन, मैं आपसे सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। ये सुनने के बाद जो है वो जंगकुक जो है वो तायंग के वियर्डली आइज़ के साथ उसे देखने लगता है। फिर जो है वो तायंग को अपने फादर के लिए ऐसे रोते हुए देखकर जंगकुक जो है वो तायंग के पास आता है और बेबी को अपनी गोद में से तायंग के गोद में देखकर ये कहता है कि तुम्हारे फादर ठीक कह रहे हो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहिए और तुम्हें भी मेरे साथ नहीं रहना चाहिए, तुम अपने फादर के साथ चले जाओ, यही तुम्हारे लिए और हमारे बेबी के लिए ठीक हो जाएगा। तायंग जो है जंगकुक की ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो जंगकुक का हैंड होल्ड करने ही वाला था कि तभी जो है वो जंगकुक जो है वो तायंग से कहता है कि तुम अपना ध्यान रखना और बेबी का भी ध्यान रखना, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं अपना फेस तुम्हें कभी नहीं दिखाऊंगा। ये बात कहते हुए भी जंगकुक की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर जो है वो जंगकुक तायंग से कहता है कि क्या मैं तुम्हें एक बार गले लगा सकता हूँ और बेबी को भी। तायंग जो है वो कुछ नहीं कह रहा था, वो बस अपना सर नोट करता है। फिर जो है वो जंगकुक तायंग को हक कर काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है। थोड़ी देर हक करने के बाद जो है वो तायंग जंगकुक जो है वो हक ब्रोक करता है और तायंग से गुड बाय कहकर वहाँ से चला जाता है। जंगकुक जो है वो अपने रूम में आकर सारी चीज़ें तोड़ने लगता है और खुद ही को कोसने लगता है कि तुम कुछ डिज़र्व नहीं करते, तुम कोई भी प्यार डिज़र्व नहीं करते, देखो वो भी तुमसे दूर चला गया और तुम भी यही डिज़र्व करते हो कि कोई तुम्हारे पास ना रहे। तुमने एक एंजल को हर्ट किया है और तुम्हारे बेबी को भी। अगर तुम्हारे बेबी को तुम्हारी वजह से कुछ हो जाता तो क्या तुम खुद को माफ़ कर पाते। ये बात कहने के बाद जो है वो जंगकुक नी डाउन होता है और काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है। तभी जो है वो जंगकुक को कोई पुकारता है, मिस्टर हस्बैंड क्या ऐसे ही रोते रहोगे। एंजली वॉइस सुनकर जो है वो जंगकुक पीछे मुड़ता है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि तायंग जो है वो बेबी को अपने हाथों में लेकर एक प्यारी सी स्माइल के साथ उसके सामने खड़ा है। तो जंगकुक जो है वो उससे कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या तुम गए नहीं, क्या तुम अपने फादर के साथ गए नहीं, मत आओ मेरे पास, चले जाओ मुझसे दूर। तो तायंग जो है अपना फेक एंगर दिखाते हुए कहता है कि क्या मत आओ तुम्हारे पास, तो तुमने मुझसे शादी ही क्यों की। हाँ मैं ये घर छोड़कर नहीं जाऊँगा, ये मेरे हस्बैंड का घर है, अगर तुम्हें इतना ही चाहिए
तो तुम इस घर से चले जाओ। ये बात सुनने के बाद जब वो जंगकुक भागते हुए जब वो तायोंग के पास आता है और उसे हक कर कर रोने लगता है। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं तुम्हारे साथ आगे से कोई भी ज़बरदस्ती नहीं करूँगा और तुम्हें कभी भी हर्ट पहुँचाने का सोचूंगा भी नहीं। ये बात सुनने के बाद जो है वो तायोंग की आंखों में भी आंसू आने लगता है कि मुझे पता है, अब उन सब बातों को भूल जाओ, ये तुम्हारी बस एक गलती है, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। ये बात सुनने के बाद जो है वो जंगकुक हक ब्रोक करता है और तायोंग की तरफ देखकर कहता है, रियली, क्या तुमने मुझे माफ़ कर दिया? तायोंग हाँ कहता है। तो जंगकुक जो है वो आगे रोना स्टार्ट कर देता है। तो तायोंग उससे कहता है कि पागल हो गए हो क्या? एक बेबी है तुम्हारा और तुम बच्चों की तरह रो रहे हो। देखो, अगर बेबी भी तुम्हें देखेगा तो क्या बोलेगा कि उसके पापा जो है एक बच्चे की तरह रो रहे हैं। ये बात सुनने के बाद जो है वो जंगकुक स्माइल करता है और तायोंग की तरफ देखता है। तो तायोंग कहता है कि मेरी तरफ क्या देख रहे हो, बेबी लो कब से तुम्हारे पास आने के लिए रो रहा है। फिर जो है वो तायोंग जो है वो बेबी को जंगकुक के हाथ में देता है। जंगकुक जो है वो बेबी को लेकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और बेबी से कहता है कि आई गो माई बेबी, वेलकम बैक, अप्पा मिस यू। और ये कहकर जो है वो जंगकुक बेबी के चीक्स पर किस कर लेता है। तो तायोंग जो है वो क्यूट पुट बना कहता है कि क्या तुमने सिर्फ इसी को मिस किया? तुम क्या सिर्फ इससे प्यार करते हो? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो? तो जंगकुक जो है वो स्माइल करके तायोंग की तरफ देखता है कि हाँ, मैंने तुम्हें भी बहुत मिस किया, और तायोंग की चिक्स पर भी किस कर लेता है। तो तायोंग जो है कहता है, क्या मैं तुम्हें बच्चा लगता हूँ तो तुम मुझे गाल पर किस कर रहे हो? ये बात सुनकर जो है वो जंगकुक थोड़ा सा शॉक हो जाता है और कहता है कि क्या बात कर रहे हो? अगर मैंने बेबी को भी उसकी चिक्स पर किस किया है तो तुम्हें भी तो वही करूँगा। तो तायोंग उससे कहता है कि हाँ, वो बेबी है और मैं तुम्हारा हस्बैंड, चलो मुझे एक प्रॉपरली किस दो। ये बात कहकर जो है वो तायोंग अपने लिप्स को जंगकुक की तरफ आगे करता है। तो जंगकुक जो है वो थोड़ा सा घबरा जाता है और तायोंग से कहता है कि ये राइट टाइम नहीं है, चलो तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम दोनों के लिए कुछ अच्छा सा बना देता हूँ। तो तायोंग जो है वो गुस्से से जंगकुक की तरफ देखता है और उसे कहता है कि यू मिस्टर जॉन जंगकुक, अभी तुम मुझे किस करोगे या नहीं, वरना मैं तुम्हारी सारी हड्डियाँ तोड़ दूँगा। ये बात सुनने के बाद जो है वो जंगकुक जो है एक प्यारी सी बनी स्माइल तायोंग की तरफ देता है और उसके करीब जाकर उसे अपनी तरफ प्यार से होल्ड कर उसके लिप्स पर एक सॉफ्टली किस करता है। तायोंग भी उसे सेम प्यार से किस बैक कर रहा था। वो थोड़ी देर ऐसे ही किस कर रहे होते हैं कि तभी बेबी रोना स्टार्ट कर देता है। बेबी को रोता हुआ देखकर जो है वो जंगकुक जो है वो किस ब्रेक करता है और बेबी की तरफ देखने लगता है। तो तायोंग जो है बिग पुट के साथ बेबी से कहता है कि क्या यार, तुमने तो हमारा इतना स्वीट मोमेंट ख़राब कर दिया। तो जंगकुक जो है वो वियर्ड आइज़ के साथ तायोंग की तरफ देखते हुए कहता है कि ये क्या कह रहे हो, अगर ये रो रहा है तो हमें इसे चुप कराना चाहिए, और तुम खुद ही नखरे कर रहे हो। चलो, इसे शायद भूख लगी होगी, इसे दूध पिला। तो तायोंग कहता है कि हाँ हाँ, तुम मुझसे थोड़ी प्यार करते हो, तुम तो बस बेबी से प्यार करते हो, मैं तुम्हारा हूँ ही कौन। तो जंगकुक जो है वो तायोंग के बालों पर हाथ फेरता है और उससे कहता है कि यू माई एवरीथिंग। फिर जो है वो तायोंग भी जंगकुक की तरफ देखकर स्माइल करता है और बेबी भी काफ़ी ज़्यादा रोने लग जाता है। तो तायोंग जो है उसे अपने गोद में लेकर उसे दूध पिलाने लगता है। जंगकुक भी उसके पास ही बैठा था। बेबी ने जो है वो जंगकुक की उंगली होल्ड करके रखी थी। ये बात देखकर जो है वो जंगकुक की आंखों में भी आंसू आने लगते हैं। तो तायोंग जो है उसका जंगकुक का फेस ऊपर कर कर उसके फोरहेड पर किस करता है और कहता है कि डोंट वरी, रो मत, हम तुम्हारे साथ हैं और हम तुम्हें छोड़कर वापस कभी नहीं जाएंगे। ये बात सुनने के बाद जो है वो जंगकुक भी तायोंग का हक कर लेता है और उसके हैंड पर किस करके कहता है कि थैंक यू सो मच, अब मैं तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं करूँगा और ना ही बेबी को। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं एक बेहतर हस्बैंड और बेहतर फादर बनने की पूरी कोशिश करूँगा। ये बात सुनने के बाद जो है वो तायोंग जंगकुक से कहता है कि मुझे पता है
तुम एक बहुत अच्छे फादर और एक बहुत अच्छे हस्बैंड हो। तुम मुझे कभी भी जानबूझकर तकलीफ़ नहीं पहुंचाओगे और वो सारी बच्ची बातें भूल जाओ। अब हम नए सिरे से ज़िंदगी को स्टार्ट करेंगे। ये बात कहकर जो है वो दोनों ही स्माइल करने लगते हैं। तो चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे लाइक कमेंट करके ज़रूर बताना और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। 73% लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब ही नहीं किया है, मैंने कल ही चेक किया है और मुझे ये देखकर बहुत बुरा लगा क्योंकि मैं काफ़ी डिफ़िकल्टी के साथ आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ। इफ़ यू लाइक देन यू शुड बी सब्सक्राइब, वाई यू डू दिस। अगर आपको प्लीज़ मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, ये पार्ट जो है, अब ये सीरीज़ जो है वो मैं जल्दी 1 या 2 पार्ट कर ख़त्म कर दूँगी क्योंकि हम इसके बाद जो है वो नई स्टोरी स्टार्ट करेंगे। अगर नई स्टोरी के ध्यान में लेकर आपके पास कोई भी आइडिया होगा तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो क्योंकि मैं उसके बारे में सोचूंगी। नई स्टोरी जो है वो अरेंज मैरिज या फिर किसी स्वीट सी लव स्टोरी के ऊपर होगी या फिर वैम्पायर। आप मुझे ज़रूर बताना कि आपको किस तरीके की स्टोरी ज़्यादा पसंद है। अगर आपको जैसी स्टोरी पसंद आएगी तो मैं वैसी ही स्टोरी आप लोगों के लिए बना दूँगी। तो चलिए गाइस, बाय बाय, टेक केयर, लव यू, आई फॉर यू। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब याद से कर देना अगर आप नहीं किया है तो। अगर आप स्टोरी सुनते हो तो कर देना। ओके गाइस, बाय।